किसी ख़ास गिरोह या इकट्ठे रहने वालों या एक शोबे में काम करने वालों के दरमियान जो ज़ुबान बोली जाती है, उस ज़ुबान के मखसूस अल्फाज और मुहावरात को स्लैंग कहा जाता है। गोया तालीमी इदारों में, दफ्तरों में, बाज़ारों में या खेल के मैदानों में अपने अपने स्लैंग बोले जाते हैं। इससे ये तासुर पैदा होता है कि स्लैंग का इस्तेमाल एक महदूद दायरे के अंदर होता है। ये बात सच है, मगर बाज़ औक़ात कुछ स्लैंग्स ऐसी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं कि वो अपने महदूद दायरे से निकल कर मुल्क की सतह पर फैल जाते हैं और लोग उसको कबूल करते हैं। स्लैंग के लिए अमूमन अंग्रेज़ी का यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में बिलअमूम इसके लिए आमियाना और बाज़ारी ज़ुबान और मुहावरात की इस्तिलाहात भी इस्तेमाल होती है। ये सच है कि स्लैंग्स में बहुत सारा हिस्सा फ़ोहश होता है और गालियों पर मबनी होता है, लेकिन स्लैंग्स के तमाम तर ज़ख़ीरे को नाशाइस्ता या आमियाना कहना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि स्लैंग्स की लुग़त कोई हतमी और दायमी नहीं होती। स्लैंग्स बनते हैं और मादूम होते रहते हैं। स्लैंग्स का मयार एक आम जो रस्मी ज़ुबान है उसके मुकाबले में बहुत सतही होती है, लेकिन हम स्लैंग्स की अहमियत को किसी कदर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज़ुबान शनास लोग हैं उनके नज़दीक ज़ुबान की ज़रखेज़ी के लिए और उसको ताज़ा रखने के लिए स्लैंग्स की अहमियत और इसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ सूरतों में या तो नए अल्फाज वज़ा किए जाते हैं और बाज़ सूरतों में पुराने अल्फाज को नए मफ़ाहीम के साथ पेश किया जाता है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि स्लैंग महज किसी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि ये तराकीब की सूरत में या मुहावरात की शक्ल में भी मौजूद होते हैं, बल्कि स्लैंग्स कहावतें भी ज़ुबानों में पाई जाती हैं। इब्तिदा में इसका इतलाक भीख मांगने वालों की सदाओं और गानों पर होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन सदाओं और गानों ने एक खुफिया ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर ली, जो बाद में मलंगों, चोरों और गुंडों की एक खुफिया ज़ुबान बन गई। सवाल ये है कि स्लैंग बनते क्यों हैं और कैसे बनते हैं। दरअसल ज़ुबान के इस्तेमाल में अल्फाज का सादा इस्तेमाल एक अरसे तक चलता है तो उन लफ्ज़ों की तासीर में और इस्तेमाल की शिद्दत में कमी वाक़या होती है। फिर बाज़ मखसूस किस्म की सूरत हाल में जब वो सादा अल्फाज जज्बात और कैफियत की तर्जुमानी नहीं कर पाते, तो शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर या तो नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं या पुराने अल्फाज को नए मफाहिम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्लैंग बनने का अमल भी बड़ा दिलचस्प होता है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ मंजर आम पर आता है और फौरी तौर पे लोगों में कबूलियत उसको मिल जाती है। अब ये जो कबूलियत है ये उस स्लैंग के जिंदा रहने का सबूत नहीं है, ना ये उसका मयार होता है, क्योंकि बहुत सारे स्लैंग जैसे बताया गया बनते हैं और मादूम होते हैं। तो कुछ स्लैंग तो फौरी तौर पे मशहूर होने के बाद फौरी तौर पे ख़त्म भी हो जाते हैं, जबकि कुछ स्लैंग ऐसे होते हैं जो ज़ुबान का मुस्तकिल हिस्सा बनते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े अदीबों के अदबपारों में उन स्लैंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लोटा और लिफाफा। अब ये अल्फाज कब किसने किसके लिए इस्तेमाल किए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज हमारे सियासी मंजरनामे पे इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो वो पूरे मुल्क में हर एक बंदा उसको समझ भी जाता है और इसका हर बड़े लिखारी के यहाँ उनकी तहरीरों में इसका इस्तेमाल नज़र भी आता है। स्लैंग बेतकल्लुफ़ी की एक ऐसी ज़ुबान है जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं और इसको इसीलिए एक अवामी इजहार का नाम भी दिया जाता है। ख़वातीन अपने शर्म हया की वजह से कुछ बातें इशारों किनायों में करती हैं। गोया ख़वातीन के माबैन भी अपने मखसूस स्लैंग्स का इस्तेमाल होता है और इन स्लैंग्स की मानी और मफहूम तक वही ख़वातीन पहुँच सकती हैं। स्लैंग चूँकि हर खित्ते और हर ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो ये बोलने वालों की नफ्सियात, उनके समाजी रुझानात, उनकी तख्लीकी सलाहियतों के अक्कास होते हैं। लिसानियात के बाज़ माहिरीन के हाँ इसके लिए कठ बोली की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है। चंद दिलचस्प स्लैंग्स आपके सामने पेश करता हूँ, उम्मीद है कि उसकी मदद से आप स्लैंग्स को बखूबी समझ जाएंगे। ये स्लैंग ड्रामों और फिल्मों में अक्सर सुनने में आता है, खर्चा पानी देना।
ये रिश्वत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह भाई का लफ्ज़ एक खूनी रिश्ता भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ बतौर स्लैंग जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो गुंडों के लिए, चोरों के लिए या बदकमाश लोगों के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इसी तरह शहरी और सादा लड़के के लिए मम्मी डैडी बच्चा या बर्गर बच्चा कहना भी स्लैंग की एक शक्ल है। स्लैंग्स के इस्तेमाल में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर स्लैंग हर मौके और हर माहौल के लिए नहीं होता, बल्कि इसके मानी और मफहूम एक मखसूस और महदूद दायरे के अंदर सामने आते हैं।